सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में जानते हैं, आम जनता जो है दूर दराज से पहुंचते हैं कि शायद जो है रिम्स में बेहतर इलाज होता होगा। जब यहां पर पहुंचते हैं भक मार देता है आदमी लोगों को। मरीज तो परेशान होते ही है, परिजन भी परेशान हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति से अंदर में जाकर पूछते हैं, उस तरह से आदमी लोगों को डांट कर फटकार कर भगा दिया जाता है। कोई सही मुंह से बात नहीं करता है। ये हम आरोप नहीं लगा रहे। यहाँ जो अंदर में मरीज के साथ जो परिजन इलाज करवा रहे हैं उनका कहना है। एक दूसरा सवाल है कि जानते हैं दवाई यहाँ कुछ नहीं मिलता है। एक वो भी दवाई बता दे कि अंदर मिलता हो तो कहला जाए। हमने खुद जो यहाँ के सीनियर जो है ये सिस्टर से बात करने की कोशिश की। जानते हैं वो हम ही पर फटकार लगा रहे हैं। मंत्री को जाके बोल दिया। मंत्री के बारे में बोलते हैं, मंत्री का ये हॉस्पिटल मंत्री का, मंत्री नहीं जानता है का मतलब स्वास्थ्य मंत्री जानते हैं कि यहाँ पर कॉटन नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ये जानते हैं कि यहाँ पर दवाई नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ये जानते हैं कि जो दूर दराज से मरीज आ रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ये भी जानते हैं कि मरीज के साथ जो परिजन आ रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर सही ढंग से नहीं व्यवहार किया जा रहा। स्वास्थ्य मंत्री अगर ये सब जानते हैं तो जनता ये आपसे पूछ रही है कि इसलिए हम जिता के लाए थे आपको। इसलिए जो जनता का सब चीज जान रही है उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। रिम्स में आइए और कीजिए दीजिए। थोड़ा रुकिए। ये है तो कीजिए और नहीं है तो ठहरिए। पहले पैसा बस, दूसरा दवा नहीं। तीसरा मतलब अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। रुकते 2-3 महीना रुकिए। आइए जाइए, नहीं तो फिर काम कीजिए। आपको टाइम लेना पड़ेगा। अच्छा, पहला टेबल के नीचे दे दीजिएगा तो तुरंत एकदम काम हो जाएगा। ऐसे दीजिए काम हो जाएगा और ऐसे नहीं होगा। अच्छा, बस अभी लगता था, लेकिन यहाँ डॉक्टर रहे, मंत्री सब पैसा लेके अपना खेला खत्म कर देता। दवाई मंगा रहा है 10 दिन का, बीच में 3 दिन दवाई दिया। दवाई चाहिए ब्लड के लिए हमको कल मतलब सुबह से रात 1 बजे ब्लड मिला। वहाँ बैठले रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, गाली मतलब धमका के बात कर रहा है। कोई तमीज से बात नहीं कर रहा है। गरीब के लिए नहीं है भैया, यहाँ जो परमिशन होगा उसी के लिए है। हाँ, हम फोन कर रहे हैं ना, हटाइए ना ये सब। हम अच्छा, क्या परमिशन मांग रहा है? कोई नहीं। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, फ्री में सब चीज होना चाहिए। कहाँ से गरीब है लिख देता है डॉक्टर लोग कि जाइए खरीद के ले आइए, तो गरीब का तो पैसा नहीं होगा तो मरबे नहीं करेगा, क्या करेगा। कितना गोर मोर पड़े कि आयुष्मान कार्ड है, मोदी सरकार बनाए हैं, बोले हैं कि फ्री में इलाज होगा, तो नहीं, कुछ यहाँ नहीं होगा। जो सुई दवाई है, बेड के खर्चा नहीं लगेगा, महंगा पानी है, एथी है, सब जाके बाहर से खरीद के ले आइए पूरा। हाँ, दवाई ब्यूरो से लेकर पानी तक पानी खरीद के लेते हैं। लीवर में दिक्कत हो गया था। आज करवाने के लिए सरकारी व्यवस्था है, वही व्यवस्था में भी करप्शन ठेला ठेली का बोलेंगे, करप्शन। सप्लाई नहीं है। सिरिंज जो है ना, उसके लिए बोला गया कि खरीद के ले आइए बाहर से और तब जाके पानी चढ़ाएंगे। हाँ, तो एक आदमी है तो पेशेंट को पकड़ेगा कि सुई के लिए तो कम से कम सप्लाई होना चाहिए। इंजेक्शन सप्लाई जो पानी चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सलाइन नहीं, वो सुई डालने वाला। अच्छा, वो सप्लाई नहीं है। हाँ, उसके लिए हम लोग माने अभी 3 दौड़ के माँ को बैठा के उसको लेने आए हैं, तब जाके पानी चढ़ेगा। अच्छा, ऐसा स्थिति है। तो नाम क्या है? मेरा नाम रईस कुमार। नाम क्या है? रिम्स काम का है? कुछ काम का नहीं है यहाँ पर। एकदम बिल्कुल खराब काम हो रहा है। माने परेशानी बहुत ज्यादा है, कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है।
अच्छा बाबा ये पहले यहाँ बुनियादी जो सुविधाएं हैं, अब जैसे इंजेक्शन कर रहे हैं लोग, हम कहो कि नवंबर से सप्लाई नहीं है, कॉटन सप्लाई नहीं है, तो आप एक पुर्जा लिख रहे हैं कि कॉटन लेके आइए, इंजेक्शन लेके आइए, तो एक आदमी मरीज के पास है तो मरीज पकड़ेगा कि कॉटन लाने दौड़ देगा? अभी बताइए इस चीज को। तो इस चीज को बुनियादी सुविधाएं जो उनको बढ़ाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये लोग बोल रहे हैं कि सप्लाई नहीं, तो मैं क्या करूँ? कि भैया रिम्स में पहले ये सब सुधार करिए, ये सब छोटा छोटा चीज जो है अस्पताल में नहीं है, दवाई आपका नहीं है, सलाइन नहीं है, पानी नहीं है, बैंडेज नहीं है, कॉटन नहीं है। जब सारा चीज जो है जनता बाहर निकल के निजी अस्पताल दवाखाना से ले रही है, तो आप क्यों वादा करते हैं आम जनता से कि सारी व्यवस्था रिम्स में है? देख लीजिए, हम तो आए बोल रहे हैं, देख लीजिए आम जनता बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, 0/0। ठीक है, तो आप पहले ये सब सुधार करिए। थोड़ा रुकिए, ये है क्या चीज है, और नहीं है तो ठहरिए। पहले पैसा, बस। दूसरा दवा नहीं, तीसरा मतलब अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। अच्छा। रुकते 2-3 महीना रुकिए, आइए जाइए, नहीं तो फिर काम कीजिए, आपको टाइम लेना पड़ेगा। अच्छा, पहला टेबल के नीचे दे दीजिएगा तो तुरंत काम एकदम काम हो जाएगा। ऐसे दीजिए, काम हो जाएगा, और ऐसे नहीं होगा। अच्छा। बस। आप भी लगते हैं कि काफी परेशान हुए हैं। परेशान क्या हो रहा है सब? अच्छा, यहीं से हुआ। दो बार निकाल के छोड़ दिया, अभी घूम रहे हैं, अभी ठहरिए, आज होगा, काल होगा, कब होगा? वहाँ जाएंगे तब होगा। अब छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हम उसके पर भरोसा है, वहाँ और पृथ्वी माँ का, हम किसी को भरोसा नहीं रखे। ज्यादा और यहाँ बाकी रिम्स में नहीं है, रिम्स झूठा, देख रहे हैं खाली, झूठा, खाली घूम रहे हैं। हाँ, आज होगा, काल होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री सब ये याद दीजिए ना पहले, तो काम बन जाएगा, और नहीं दीजिएगा तो आइए, खाइए, बीचिए, सुतिए, बस। उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। बोले ऐसा यहाँ नर्स लोग भी, सिस्टम लोग भी ऐसा है जिनको नीडल सिरिंज लोड करना नहीं आता है। बस इतना ही बोलेंगे। नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी उनका, लेकिन डॉक्टर को जेपीएससी फुल फॉर्म नहीं पता। बस इतना ही बोलेंगे। हम भी विधायक का ड्राइवर है। आप काफी वादा जनता से किए हैं कि स्वास्थ्य में काफी सुधार होगी। सुधार कहाँ हो रही है महोदय? और बिगड़ते आज जा रही है। स्वास्थ्य में नहीं तो अस्पताल में आपके नीडल है, नहीं तो सुई है, नहीं तो कोई चीज, कॉटन है, जो छोटा सा सुविधा है। ठीक है, लीजिए, पीछे से भी आवाज आ रहा है कि दवाई में भी धांधली होती है। 99% दवा नहीं मिलेगा यहाँ पे। और एक बाबा, पहला चीज है कि आपको जनता चुना है, आपको जनता बीच में चुन करके लाया है। चुनने का मकसद एक ही है, पब्लिक का सेवा बढ़िया से हो। अगर पब्लिक का सेवा बढ़िया से नहीं होगा तो आपको जनता क्यों रखेगा, किस लिए रखेगा? आज अगर डेट होता है और अगर अपना पार्टी दे करके 5,000 रुपया उसको दीजिएगा तो क्या महान काम कर दे रहे आप? सबसे पहला चीज आप देखिए कि हॉस्पिटल में गंदगी कितना है। आप घुसिएगा तो टॉयलेट तरफ जाके देखिए कि टॉयलेट के किस हाल में है। यहाँ पर कहाँ पर मरीज अगर इमरजेंसी आ रहा है तो तुरंत फौरन उसका इलाज होना चाहिए, फौरन तुरंत इलाज नहीं हो पाता है। ठीक है, किसी को ब्लड डोनेट का अगर जरूरत है, ब्लड का, तो ब्लड आप जान मर जाएगा, मरीज मर जाएगा, उसके बाद ब्लड ला करके देगा। तो वैसे काम नहीं होता है। आप मंत्री हैं, आप पूरा ब्यौरा लीजिए आकर के पब्लिक से, यहाँ से मरीज से ब्यौरा लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर सुविधा चाहिए, क्या क्या सुविधा नहीं चाहिए, और जो चीज नहीं है उसको अवेलेबल कराइए। तो आपको जनता बीच में चुन करके लाया, इसलिए लाया है कि आप पब्लिक का सेवा कीजिए, काम कीजिए। जब जनता ही आपको मजबूरी में रहेगा और आप उसका मजबूरी का फायदा उठाइएगा। कर रहे हैं कुछ नहीं है, आपको मंत्री चुन करके बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री, तो क्या व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था टाइट रखिए ना। अब इस विषय में तो जांच होना चाहिए रिम्स के अंदर कि पेशेंट को कहाँ पे क्या चीज दिक्कत हो रहा है।
डॉक्टर लोग को तुरंत काम होना चाहिए। ब्लड आपको मिले चाहे ना मिले, डॉक्टर मरीज अगर मरने वाला है या मरीज सीरियस है या बच्चा किसी का सीरियस है तो बाद में डोनेट करेगा कोई आपको ब्लड, पहले ब्लड चढ़ाइए उसको। क्या जी गलत बोल रहे हैं? ये चीज होना चाहिए। नहीं, पहले मरीज मर जाए तब ला करके ब्लड हम चढ़ाएंगे, मरीज मर जाए तब जाकर के चेकअप कराएंगे, मरीज मर जाए तब जाकर के इंजेक्शन लाएंगे, मरीज मर जाए तब जाकर के दवा लाएंगे। अगर आपको किटें देना है तो मरीज जो फ्री में इलाज करा रहा है ना, तो फ्री में बाहर से दवा भी ले, तब जानेंगे कि आप स्वास्थ्य मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल है इलाज कराने के लिए कौन दवाई है? दवाई देखिए जितना है टेबलेट है सब 10-10 दिन का लिखा है और बीच में चेंज भी कर देता है डॉक्टर। डॉक्टर जब पेशेंट से आता है, पेशेंट मेरा सीरियस है, डॉक्टर जब पेशेंट से मिलने आता है डॉक्टर सबको बाहर कर देता है। पेशेंट क्या उसके बाद समझे जो क्या दिक्कत है क्या नहीं है, पेशेंट तो अपने बात नहीं कर पा रहा है। और यहाँ दवा तो रहते और दवाई रहते भर भी जैसे एक है मेरोपेनम करके कुछ दवाई है वो उन लोग के पास अवेलेबल है, फिर भी हमसे मंगवाया है और हमसे मंगवाया नहीं बेड में मंगवा दिया है। 1066 रुपया दाम एक सिरिंज इंजेक्शन का, ठीक है, यहाँ अवेलेबल है। बाद में हमको एक नर्स से पता चला ये आपको कौन लाने बोला, हम बोले डॉक्टर लाने बोला, तो वो बोल रही जी तो मेरे पास अवेलेबल था, चुपके से हमको बोली, हम तो उसका नाम भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसको हम काहे फंसाने जाएं। ठीक है, क्या लगता है कि दवाइयों के ऊपर भी खेला हो रहा है? अरे दवाई बेड में हम ही बता दे रहे हैं। मुरारी पांडे नाम है मेरा, बरवट्टा धनबाद घर है, मेरा बेड में पहुंच रहा है दवाई, ऑनलाइन पेमेंट सब मार रहे हैं। यदि मंत्री है सही तो आके बोलिए, हम तो चेक करवाने, सब सरकारी, हम लोग आए गरीब आदमी हैं, ठीक है, पैसा रहता तो हम यहाँ नहीं आते फेंपाने के लिए। एक मंत्री सबको ध्यान में देना चाहिए, मंत्री जब आता है सब चेंज हो जाता है, सही हो जाता है। मंत्री के लिए अलग रूम है, उन लोग आता है वीआईपी तरह से अपना बैठता है, चाय पानी पीता है, करता है, घूम के निकल गया। जहाँ बेडशीट चेंज हुआ वहाँ उसको विजिट करवाया, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ से उसको निकाल के ले गया। तो इस सब में थोड़ा है चूहा, पेशेंट के माथा के पास चूहा घूम रहा है, जाके बोलिए तो कैमरा लेके चलिए, हम अपना पेशेंट के पास दिखा देंगे, कागज उठा के ले जाता है चूहा। तो इस सब में ध्यान देना चाहिए। सरकार का हॉस्पिटल का फंड में कम पैसा नहीं आता है सरकार से, ठीक है, करोड़ों रुपया दवाई में ही तो मेन खेला कर रहा है। इन लोग मान के चलिए मेरा खाली बेड चार्ज नहीं ले रहा है और डॉक्टर का चार्ज नहीं ले रहा, बाकी तो सब तो चल ही रहा है। सलाइन NS D5 D10 कभी कभी ऐसा है जो ये सब सलाइन नहीं मिलता है, जो कि नॉर्मल सलाइन है, एनी टाइम चाहिए। इमरजेंसी का यहाँ ये सिचुएशन है, हम लोग लाए थे इमरजेंसी, मतलब एडमिट कराते कराते आदमी का जान चल जाएगा। सब डॉक्टर से पूछिए, हम लोग कैसे जाने, हम लोग तो जनता, हम लोग बीमारी लेके आए, हम लोग को स्वास्थ्य थोड़ी लगा है। जो डॉक्टर लोग तो बोलता है तो ये सब जनता को मिल रहा है, कहाँ जनता को मिल रहा है? फिर ये सब हम काहे बाहर से ला रहे हैं? मतलब जब मेरा 7 दिन हुआ, अभी तक लगभग 60,000 रुपया खर्चा हो गया, 60-70। तो मतलब गरीब आदमी से इतना यदि पैसा लूटे तो हम सरकारी हॉस्पिटल आके क्या कहें, हम प्राइवेट में रखें। करोड़ों रुपए का जो रिम्स में आ रहा है दवाई, कहाँ जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? सब मेडिकल में चला जा रहा है, मेडिकल भेज रहा है, मेडिकल में ही जा रहा है ना। हम लोग को मेडिकल क्यों भेजा जा रहा है? हम लोग जब यहाँ पे गरीब आदमी यहाँ पर आए हुए तो यहाँ पे देखिए दवा का जो मेन फंडा है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो आता है तो करोड़ों रुपया का है, लेकिन जो अपना डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर है वो अपना मेडिकल में चला जाता है, सेल हो जाता है। मेरा अंदाजे से मतलब ऐसा मतलब कहा गया, क्योंकि यहाँ पे तो 99% मतलब दवा नहीं मिलेगा। यहाँ पे दवा है, चाहिए यहाँ पे दवा, मांगे दवा, बोले क्या मेरे पास दवा नहीं है, कोई दवाई नहीं मिलेगा। हम लोग 4 महीने से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, अति पड़ा है, मतलब दवाइयों में खेला हो रहा है, पूरा खेला है, सब चीज में खेला है, यहाँ पे सब चीज है। अगर आपके पास देखिए, अगर आप यहाँ पैर भी नहीं रहेगा तुरंत एडमिशन। आप यही बात कर रहे हैं, जैसे हम आए और ये आए, इनके पास थोड़ा सा पैसा है, हम तो गरीब आदमी नहीं है, 500-1000 रुपया दे दिए कंपाउंडर का, लीजिए सर मेरा नाम नंबर लगा दीजिए, वो उसने नंबर लग गया, ठीक है। हम मेरे पास पैसा नहीं था, 4 महीने जनवरी से हम चक्कर काट रहे हैं ऑपरेशन का, बच्चा का, मेरे पास पैसा नहीं था तो हम नहीं कराया। गरीब आदमी, हम बोले सर हम कहाँ से पैसा दे पाएंगे, गरीब आदमी हॉस्पिटल या रिम्स में गरीब आदमी आ सकता है, अमीर तो नहीं आता है। तो हम बोले सर मेरे पास तो पैसा नहीं उतना जो दे पाएंगे, तो बोले ठीक है आइए, जाते रहिए, जाते जाते 4 महीना खर्चा हो गया, भाड़ा भी लगता है 20 से 25,000 रुपया खर्चा हो गया होगा, बताइए। तो जिसके पास पैर भी है वही मतलब इलाज भी करवा सकता है, इसमें सब मर जाए यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा, एक महिला है वो महीना सब पढ़ा लिए, बोले जाइए छुट्टी करिए, नहीं देखेंगे, जल्दी छुट्टी करिए, पैसा है कैश पर करेगा कि आयुष्मान कार्ड पर करेगा, कल हम फ्री लाए हैं तो फ्री करेंगे, हम पैसा कहाँ पाएंगे, गरीब आदमी है।
बोल नहीं करेंगे छुट्टी करिए जाइए। या महिला सम्मान बांटने में लगा हुआ है सरकार। ठीक है वो सब करता है। अच्छा तो कहाँ के हम है बगौदा का इलाज नहीं करता है, जो दर्द उर्द करता है सो खरीद के लाएंगे, जो बोल रहा है वो पानी सलाइन करके वो पानी सलाइन के खरीद के लाएंगे बाहर से। सलाइन या कॉमन सलाइन जो 2 सीसी का 600 लगता है, 1000 टका लगता है। बेल्ट भी मंगाया है, दवाई हुआ कुछ नहीं, सब खरीदना पड़ता है बाहर से सब क्या खरीदिला टैबलेट है सब है, पानी उनी सब हाँ पानी उनी सब सुइया हुई सब क्या लेडील है, धुआं जल लगा वो ठीक है सब साफ पैम्प सब है। अवेलेबल नहीं है यहाँ। अच्छा क्या कहेंगे दीदी आप? वही जब से मेरा बच्चे को लेकर स्पेनाबाफिडा के लिए हम आए हैं यहाँ पे रिम्स दिखाने के लिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि जेल को खरीद के आइए। तो जेल को कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे हम मेडिकल गए तो वहाँ एक गो जेल को का दाम 120 रुपया 30 रुपया लिए थे। अब यहाँ से लिए थे तो 50 रुपए में मिल जा रहा था। जेल को खरीदे 2000 तक जेल को हम खरीद लिए सर। अच्छा दीदी ये बताइए कुछ नहीं कहा मिल रहा हमको, हाफ DNS तक हम खरीदते हैं, हाफ DNS तक हम खरीदते हैं सर। जो हाफ DNS होता है बच्चे के लिए वो भी हमको खरीद के लाना पड़ता है। मतलब दवाओं में खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल जनता के सामने आ जाए, स्वास्थ्य मंत्री का आदमी नोच के खा जाएगा, घुसने नहीं देगा स्वास्थ्य मंत्री को। यदि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आ जाए, इतना क्रोशित जनता है कि स्वास्थ्य मंत्री को हॉस्पिटल घुसने नहीं देगा, इतना परेशान करके रखा है हॉस्पिटल वाला हम लोग को। क्या लगता है कि झूठ बोलता है? एकदम बस उन लोग को क्या मतलब है, सोशल मीडिया में हम चर्चित में रहना चाहिए बस। नहीं फोटो अपलोड होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, इंस्टाग्राम फेसबुक गूगल से चारों तरफ फोटो रहना चाहिए। अच्छा एक सवाल है, ये मेरा बात चलिए ना, जाके देखिएगा, अभी चलिए कैमरा लेके ही चलिए। हमको मीडिया से डर नहीं है और कोई डॉक्टर से डर नहीं है। नहीं मिलता दवाई, यदि मिलता तो हम ये काहे लाते हैं? सब खाली दवाई, कौन दवाई कोई दवाई नहीं मिलता। यहाँ से मिलेगा, कमीशन तो है ही, बिना कमीशन के काहे डॉक्टर आपके पीछे जो आपको बेड में पहुंचा दे रहा है, डॉक्टर काहे बिना कमीशन का माथा खराब करेगा? किसी के दवाई। अच्छा और पेट दर्द सब लेके जा रहे थे, क्या करें? पैरासीटामोल बुखार उखार का मिल रहा है? लेके जा रहे हैं, पेट दर्द के भी लेके जा रहे हैं। तो अस्पताल में कुछ क्या मिल रहा है? पता नहीं सर क्या मिला, हम लोग को डॉक्टर भेजता है, हम लोग करके ले जाते हैं। अच्छा क्या करेंगे, नहीं मिलता है हमको, लोग बाहर से दिलाना ही पड़ता है। सुई नहीं करते। ये क्या है? ये देख सकते हैं, ये बाहर से लाना पड़ रहा है। क्यों, ये अंदर में नहीं है। ये सब चीज को, मेरा ख्याल से ये सब चीज को स्वास्थ्य मंत्री को सोचना चाहिए कि अंदर जो दवा मिलना चाहिए वो बाहर मिल रहा है, और कितने में मिल रहा है? पैसा में मिल रहा है। तो ये सब पब्लिक के बीच में फ्री लइए ना, तब ना जानेंगे कि सरकारी काम हो रहा है रिम्स के अंदर। एक तो डॉक्टर का भाव कि आपको ये चीज चाहिए, आपको वो चीज चाहिए, अवेलेबल हम लोग ला करके जब करेंगे, जब अवेलेबल पब्लिक ला के करेगा तो पब्लिक तो लाते लाते सब तो मर ही जाएगा, तो फिर ला के करेगा का पब्लिक? क्या करेगा पब्लिक? आप बताइए। मेरा स्वास्थ्य मंत्री से यही गुजारिश है कि आप एक नजरिया आ करके रिम्स में झांकिए, ये गुप्त में आप पता कीजिए। अचानक आप जैसे क्राइम कोई करता है तो उसको पकड़ने के लिए सिविल ड्रेस में भेजते हैं ना, तो आप अपना आदमी को सिविल ड्रेस में भेजिए, आम पब्लिक में भेजिए, तब पता चलेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिम्स के अंदर। डॉक्टर का इतना भाव हो चुका है कि पब्लिक का सही से काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि गरीब लोग आए हुए यहाँ पर, किसी को शौक है रिम्स में आने का, किसी को शौक नहीं है रिम्स में आने का। यहाँ पर रो करके पब्लिक काम कराता है, अपना पैर धर धर के पब्लिक काम कराता है कि डॉक्टर साहब आपसे विनती है मेरा काम तो कीजिए। पकड़ाएगा। ठीक भैया, वैसे नहीं होता है काम।